हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। लंबे डाउन मूव के बाद निफ्टी ने आज एक जबरदस्त बाउंस बैक ऊपर की ओर दिया और ये ग्रीन कैंडल बनाया डेली चार्ट में। तो क्या निफ्टी कल को भी ऊपर की ओर जाने वाला है या फिर ये प्रीवियस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा? सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स नोट करके रखिएगा। वीकली सीपीआर का जो लेवल है इस वीक के लिए वो है 26,000 से लेकर 25,785 के बीच में। इसमें ये जो सेंट्रल पाइवट है उसका लेवल है 25,895। और कल का इंट्राडे सीपीआर जो है ये आपको, एक मिनट आप इसमें देखिएगा, कल का इंट्राडे सीपीआर 25,740 से लेकर 25,643 के बीच में है। यानी डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो अगर निफ्टी ये दोनों सीपीआर के नीचे आता है यानी 25,643 के नीचे आता है तो ये फिर बेयरिश हो जाएगा बहुत जोर से। और अगर ये इसके ऊपर टिकता है तो सबसे पहले ये सेंट्रल वीकली सीपीआर 25,895 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसके ऊपर है 26,000 का। और अगर ये बीच में रहेगा तो इस तरह कंसोलिडेट करता रहेगा। यानी कल का दिन आपको बहुत होशियारी से ट्रेड करना है। लाइव मार्केट में चार्ट एनालाइज करके देखना होगा और तब आप डिसीजन लीजिएगा। डेली चार्ट और वीकली चार्ट में हमने पहले डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। सैटरडे के इवनिंग में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि वेव 3 के बाद 4A और 4A के बाद 4B कंप्लीट हो चुका है। ये डेली चार्ट का एलियट वेव एनालिसिस है और इसके हिसाब से वेव 4C बनना है। यानी अगर ये वेव काउंट सही है, मार्केट इसको सही साबित करता है तो 4C नीचे की ओर जाएगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं एलियट वेव में वेव के अंदर वेव बनता है और वेव सी हमेशा 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। अभी जो आज बाउंस हुआ है उसके मद्देनजर अगर आप सोचें कि अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो ये जो आज का लो है 25,473.40 ये ब्रेक नहीं होगा नीचे की ओर। मतलब अगर ये बाउंस को कल कंटिन्यू करना है तो इस लो को रिस्पेक्ट करेगा। अगर इस लो को तोड़ देता है तो फिर मार्केट नीचे की ओर जाएगा। और इसमें साइकोलॉजिकल लेवल देखिए, आज का जो कैंडल है ये दो इमीडिएट साइकोलॉजिकल लेवल के बीच में ही हुआ। ये येलो लाइन जो है साइकोलॉजिकल लेवल है, ये है 25,500 का और ये है 25,800 का और उसके ऊपर है 26,000 का। यानी आज के दिन का मूवमेंट 25,500 से लेकर 25,800 के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम रहा। तो अगर कल को ये 25,800 के ऊपर में टिका रहेगा तो फिर ये 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ये वेव 1 है इस तरह से
तो वेव 2 ऊपर की ओर जाएगा। जो डाउन मूव है, अगर ये ही वेव 1 है तो वेव 2 ऊपर जाएगा। ये साइकोलॉजी, ये इसका हाई है आज का, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। अभी आप देखिए, इसके बाद तो ये बाउंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर हम लोग लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आप देखिए, यहाँ पे आपको आज दिखेगा एग्जैक्टली 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में इसने रेजिस्टेंस लिया। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं 38.2%, 25,817, 50% है 25,923 और 61.8% है 26,029, जो कि इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास में है। यानी ये हाई प्रोबेबल जोन है जहां तक निफ्टी बाउंस कर सकता है। एंड दिस इज नॉट ए प्रिडिक्शन, ये चार्ट एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। और फिर इस लेवल से जो है मार्केट को नीचे आना चाहिए अगर ये वेव 4C है, क्योंकि 4C नीचे की ओर होगा। तो अगर ये सही है तो ये होगा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन 26,373.20, जो कि बना था 5 जनवरी को। इस हाई के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करेगा तो मतलब फिर ये काउंट भी गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत सोच समझ के हमने डेली चार्ट में ये एलेट वेव एनालिसिस किया है, तो अभी उस तरह से नहीं सोचेंगे। अभी हमको उसी डायरेक्शन में सोचना है जिस डायरेक्शन में हमने सैटरडे के एनालिसिस में डिस्कस किया था। अगर ये वेव 1 है तो कल को ये जो लो है 25,473, ये नीचे की ओर ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर ये वेव प्रोग्रेस हो ही रहा है तो फिर ये लो जो है टूट जाएगा, ये बचेगा नहीं अभी कल के दिन में। तो ये कल को हमें इस तरह से सोच रखना होगा। और लाइव मार्केट में एनालिसिस जो है लाइव मार्केट मूवमेंट के हिसाब से करना होगा, और उसके लिए बेस्ट है द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी। उसमें मैंने जो आपको बताया हुआ है उस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।